हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टाइप और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसके टाइप्स और सब फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अकाउंटिंग के टाइप्स और उसके सब फील्ड्स। तो अकाउंटिंग की टाइप्स, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में किन किन को इंक्लूड किया जाता है, इसकी कौन कौन सी ब्रांच भी कह सकते हो आप, कौन कौन सी ब्रांच है। तो जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सबसे ज्यादा तो इसी को यूज किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो हमारी जो बैलेंस शीट तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं, वो सारे हम किसके अंदर बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में हम फाइनल अकाउंट्स को तैयार करके उनके बेस पर डिसीजन लेकर उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो कि उसमें इंटरेस्टेड पर्सन है उन सभी के पास। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पर वो क्या करते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गया या कोई भी अदर पार्टी होगी, क्रेडिटर हो गया, वो क्या कर सकते हैं, उन्हीं के बेस पर डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शेयर होल्डर भी ये देखते हैं कि हमें अपना शेयर सेल करना चाहिए या और शेयर इस कंपनी के परचेज करने चाहिए। तो फाइनल अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड होता है, जो हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे तैयार किए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने का। तो ये हमारा किसका है, अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जो हम सर्विस या फिर जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस पर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, वो हमारे निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई इतनी कॉस्ट आ रही है। मान लो किसी प्रोडक्ट्स को तैयार करें, हमारी कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज, और कोई और अदर कंपनी तैयार करी है, ठीक है, अदर फर्म तैयार करी है, वहां पर कॉस्ट उसकी आ रही है 90 रुपीज। तो इनके बेस पर हम देख सकते हैं कि भाई हमारी ज्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है। ठीक है, जो हमारे या फिर जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे वहां तक हम अपनी कॉस्ट को नहीं लेके जा रहे थे, तो क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसी से हमें क्या पता चलता है कि पर यूनिट प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट क्या है। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जो हमारे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो रेशियो एनालिसिस होते हैं, तो जो हम ये तैयार करते हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस, इनके बेस पर जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो ये सारे हमारे किस में हेल्प करती हैं, मैनेजर्स ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का क्या मतलब हो गया, कोई भी हम अपना डाटा तैयार करें किसके लिए, टैक्स अथॉरिटी को सौंपने के लिए कि भैया हमें इस पर टैक्स लगवाना है, तो हमारा जो टैक्स है वो कितना होगा, और ये बनाया जाना जरूरी है। क्योंकि टैक्स तो हमें देखना ही होता है कि हमारी कंपनी के जो एसेट्स है, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी जितना प्रॉफिट हुआ उस पर कितने परसेंट टैक्स लगेगा, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी हमारी अकाउंटिंग का एक पार्ट है। देखो, हम समाज में रह रहे हैं, उससे हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, हमारी फर्म डेली रूटीन में इतना प्रॉफिट कमा रही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज होता है कि हम भी अपनी सोसाइटी को कुछ दे। तो इसमें क्या किया जाता है, इस अकाउंटिंग में प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम क्या सोचते हैं कि हमारा अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो हम इतने परसेंट क्या करेंगे, सोशल, जो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर हम सोशल समाज सेवा के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें ये देखा जाता है कि इसमें डाटा तैयार किया जाएगा कि हमने कितना सोसाइटी के लिए काम किया है, कितना हम आगे और करने वाले हैं, वो भी डिसीजन हम इसके बेस पर ले सकते हैं कि हाँ, अब की बार हमने मान लो 5 लाख रुपए खर्च किए, 5 करोड़ या कितने भी रुपए खर्च किए, तो आगे हमारा जो बजट होगा वो इससे ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा सोसाइटी पर इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा।
ठीक है, और जो हमारे शेयर्स की वैल्यू है और जो हमारी कंपनी की जो इमेज है वो भी बहुत अच्छी क्रिएट होगी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी हमारा किसकी पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये थी हमारे जो अकाउंटिंग के फील्ड, सब फील्ड या फिर टाइप्स, कौन कौन से थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सभी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, सभी की अपनी अपनी लिमिटेशन है, सभी की अपनी अपनी क्या है, बेनिफिट्स है, और जो जिस चीज के लिए हमें चाहिए हम उसी अकाउंट्स को तैयार करते हैं। अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करेंगे। अगर हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करेंगे। अगर हमें मैनेजमेंट में डिसीजन लेना कि कितना फंड आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ठीक है, क्या हमारी रेशो है, क्या हमारी करंट रेशो है, क्विक रेशो है, ये सारी जाननी है तो किसका यूज करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करेंगे। टैक्स अकाउंटिंग का, जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें कितना टैक्स पे करना है वो हमें किससे पता चलेगा, टैक्स अकाउंटिंग से पता चलेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अगर हम सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो हम कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं, कितना करना चाहिए, ये सारा हमें किससे पता चलेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से। तो इन्हीं की इंपोर्टेंस से बेस पर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं कि हमें कब कौन सा अकाउंट तैयार करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स या इसको सब फील्ड्स भी बोलते हैं। इनमें से एक हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आता है, और ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है कि सब फील्ड कौन सा नहीं है, ये दे देंगे 5 ऑप्शंस और उनमें से एक कोई और अलग डाल देंगे, जिससे हम पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसके बेस पर सोल्व कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्ट इसका नहीं है। Thank you for watching this video. Please subscribe my channels and share with your friends. और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है या कहीं पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।